Hello students, let's read the question first. The afferent neuron receives signal. Afferent neuron receives signal from a sensory organ, okay, and transmits the impulse via dash into the CNS. क्वेश्चन ये है, ये फिल अप द ब्लैंक है और ये कह रहा है कि एफरेंट न्यूरॉन जो कि सिग्नल रिसीव करता है कहाँ से, सेंसरी ऑर्गन से, और ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है वाया विच स्ट्रक्चर इनटू द सीएनएस. दिस सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ओके, ऑप्शंस आर A motor neuron, B efferent neuron, C ventral nerve root, and D is dorsal nerve root. Okay, so the key concept for this question is basically, हम की कॉन्सेप्ट जो इसके लिए यूज करेंगे, दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क. Okay, now what is reflex arc basically? First of all, the sensation starts to come and it receives by the sensory neuron. So a sensory organ is there. Okay, so a sensory organ, it may be your hand, so we'll take it as a hand. So some stimulus come on the sensory organ, okay, and this sensory organ, it may be your, we can write over here, it may be the skin. Okay, now sensory organ, or we can say any stimulus is received by the sensory organ, then through the sensory neuron, or we can say the sensory neuron is also called as afferent neuron. Through the sensory neuron or afferent neuron, ये मैसेज कहाँ जाएगा? In the central nervous system. Central nervous system, it includes brain and spinal cord. और जनरली ब्रेन रिफ्लेक्स, जो ब्रेन पे ये रिफ्लेक्सेस ज्यादा जाते नहीं है ताकि टाइम कम कंज्यूम हो, ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड पे ही जाते हैं. ओके, सो दिस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस. और यहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू विच स्ट्रक्चर, थ्रू द मोटर न्यूरॉन, और वी कैन से efferent और मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये पहुंचते हैं इफेक्टर एरिया तक. इफेक्टर, इट मे बी द इफेक्टर, वी कैन से इफेक्टर्स आर बेसिकली द मसल्स. सो ये मसल्स को ऑर्डर होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होना है या रिलैक्स्ड होना है. ये पाथवे होता है. दिस होल पाथवे इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क. ओके, नाउ सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन ये लेके जा रहा है सीएनएस पे वाया विच नर्व रूट, विद द हेल्प ऑफ द डोर्सल नर्व रूट. ये लेकर जाएगा सीएनएस पे, एंड विद द हेल्प ऑफ वेंट्रल नर्व रूट ये वहां से मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर एरिया तक जाता है. सो विद द हेल्प ऑफ द वेंट्रल नर्व रूट, राइट. सो ये इफरेंट न्यूरॉन यहाँ से सीएनएस से मैसेज को लेकर जाते हैं टू द इफेक्टर या मसल्स तक. सो द स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, दस इट फॉर्म्स, ये स्टिमुलाई है और ये क्या है बेसिकली द रिस्पॉन्स की. अब वहां से लेट्स से स्किन को किसी ने यहाँ पे प्रिक किया या कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया है, तो रिस्पॉन्स क्या होगा? डेफिनेटली वहां से हमें उस हैंड को रिमूव करना पड़ेगा. सो दिस फॉर्म एन आर्क which is known as the reflex arc. This arc is called as the reflex arc. So on the basis of this discussion, the final answer is option D, that is dorsal nerve root. So via dorsal nerve root, we can fill over here also, dorsal nerve root into the CNS.
Answer is option D. I hope you understood well. Thank you so much. All the best.